कुछ चर्चा आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। हमारे भारत के जो आस्तिक दर्शन हैं, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, वेदांत है, मीमांसा है, ये 6 दर्शन आस्तिक माने जाते हैं। कुछ अर्ध नास्तिक दर्शन हैं, बिल्कुल विशुद्ध नास्तिक दर्शन है। जो आस्तिक दर्शन है उसमें जीवन संबंधी चर्चाएं हैं। वेद से ही संबंधित उपनिषद होते हैं। एक उपनिषद में ये जीवन का नक्शा खींचा है। सभी भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके संबंध में ही ये चर्चा है। आपके जीवन का ही विश्लेषण है इसमें। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनोप्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेष गोचरान आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर मनीषिणः। हमारे आपके जीवन का नक्शा खींचा है उपनिषद के ऋषि ने। इस शरीर जो है जीवन है, क्या है? ऋषि कहते हैं कि आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मा को तुम रथी समझो। रथी का मतलब होता है रथ का स्वामी, मालिक, प्रभु। इस शरीर रूपी रथ का स्वामी आत्मा है। वेद के ऋषि कहते हैं। आप हम लोग इस समझने का प्रयास करें। आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मा रथी है। रथी मतलब रथ का स्वामी। शरीरं रथमेव तु, शरीर रथ है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। बुद्धि सारथी है, चालक है, ड्राइवर है। विषयांस्तेष गोचरान। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ही राजपथ है। सारी इंद्रियाएं घोड़े हैं। अब सबका मिश्रित वाक्य कहते हैं कि आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर मनीषिणः। आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियादि मिलकर की सारी क्रियाएं होती हैं। तो हमारा आपका जीवन क्या हुआ? सभी भाई बहन ध्यान दें। जीवन को समझिएगा तब जीवन को सफल रूप से जी सकते हैं। जिस जीवन जमीन के आप मालिक हैं, उसका खाता खेसरा क्या है, उसका नक्शा क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है, ये सब तो जानकारी रखनी पड़ेगी। जमीन के खाता खेसरा, नक्शा, चौहद्दी सब याद रखते हैं आप। जीवन का खाता खेसरा भी ठीक से समझिए। जीवन जो है बाहर शरीर है, भीतर आत्मा है। उसी के बीच में मन है, उसी के बीच में बुद्धि है, उसी के बीच में इंद्रियाएं हैं, उसी के बीच में सारे विषय हैं। तो मैंने कहा कि जिस जीवन को हम आप लोग जी रहे हैं वो जीवन क्या है और जीवनोद्देश्य क्या है। यही 2 बिंदुओं पर आप भाई बहनों के सामने कुछ चर्चाएं करूंगा। भाई बहनों इसलिए कहता हूं, अगल बगल में जो बैठे हैं संत हैं, वो तो पूर्ण लोग हैं, सर्वज्ञ हैं। उनके लिए निवेदन नहीं है। निवेदन जो जिज्ञासु बन करके आगे बैठे हुए हैं,
उनके लिए थोड़ा सा निवेदन है कि जीवन क्या है इसको समझो। जीवन दो तत्वों का मेल है, बाहर शरीर है और भीतर आत्मा है। इस शरीर को जीवन नहीं कह सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबका शरीर एक दिन स्मशान घाट में चला जाता है, उसको कोई जीवन नहीं कहता है। यही शरीर स्मशान घाट पहुंच जाए और उसको कोई कहे जीवन है तो समझदार आदमी कहेंगे कि ना समझ आदमी है। शरीर मुर्दा है, उसको जीवन कह रहा है। अभी हम लोगों को कोई मुर्दा कह दे, भारतीय संविधान के अनुसार उसके पर मानहानि का केस हो सकता है, क्योंकि हम लोग मुर्दा नहीं है, हम लोग जीवन में हैं। जो दोनों तत्वों का मेल मौजूद है, सबके अंदर आत्मा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक गंध ले रही है, चमड़ी में कोमल कठोर नरम गरम का ज्ञान हो रहा है। सारी इंद्रियाएं व्यापाररत हैं। सुख का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, इच्छा हो रही है, द्वेष हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है, प्रतिकूलता का भय अनुभव हो रहा है। इसलिए जीवित दशा है। ये सब होता क्यों है? शरीर के अंदर आत्मा है, तभी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक गंध लेती है, चमड़ी में कोमल कठोर नरम का ज्ञान होता है। अगर आत्मा नहीं रहे तो शरीर जड़ हो जाएगा। आत्मा का लक्षण है चेतना। आत्मा की पहचान है, वहीं चेतना रहती है जहां आत्मा है। इस यंत्र में आत्मा नहीं है, यहां चेतना नहीं है। इस माइक में चेतना नहीं है, यहां चेतन नहीं है। मोटा लक्षण है कि जहां चेतना है, जहां ज्ञान है, वहीं चेतन है और सब समुदाय जड़ है, प्रकृति। जहां भी चेतन है वो ज्ञान संबंधेन है, चेतना संबंधेन है। तो भाई बहनों, हमारा आपका जो जीवन है दो तत्वों का मेल है, सभी का। भीतर आत्मा और बाहर शरीर। इसलिए हमारे जीवन के प्रयोजन भी दो होते हैं, एक सुख और एक शांति। शरीर संबंधे न सुख चाहिए, आत्म संबंधे न शांति चाहिए। थोड़ा स्पष्ट करते जाऊं, सुख के लिए श्रम करना चाहिए। सुख के जितने साधन हैं वो श्रमार्जित है। भोजन चाहिए, बिना श्रम से अन्न नहीं बनेगा। कपड़े चाहिए, कपड़े की फैक्ट्री में हमारे भाई बंधु श्रम करते हैं, तब कपड़े बनते हैं। दवाइयों के निर्माण की फैक्ट्री है, जितनी दवाइयां बनती है वहां भी कोई न कोई भाई दवा की फैक्ट्री में काम करता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाकर श्रम करते हैं, तब वो IAS IPS बनते हैं। बिना श्रम से कुछ होता नहीं है। भौतिक विकास के साधनों के उत्पादन में श्रम की लागत लगती है। कहीं से कोई भगवान नहीं देगा, कोई भगवती नहीं देगी।
झूठे भरम में परे मत रहो। दो नियम आदमी के जीवन को अपाहिज बनाकर रख दिया है। वो नियम है, भगवान जो चाहेगा सो होगा, अब भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। तुम हाथ पर हाथ दे करके अपाहिज की तरह बैठे रहो, भगवान जो चाहेगा सो हो जाएगा। ये विशाल देश भारतवर्ष, सब प्रमाण में कह सकता हूं, कोई भी एक ऐसा किसान ना समझ नहीं है कि खेत में बैठ करके कहे कि भगवान जो चाहेगा वो फसल लग जाएगी। भाग्य में जो लिखा होगा सो फसल लग जाएगी। इतना निपट मूर्ख नादान भारतवर्ष में एक भी किसान नहीं होगा। सारे लोगों को ये पता है कि हम ट्रैक्टर ले जाएंगे, खेत में जोतेंगे, उभर खाबर जमीन उसको समतल करेंगे, मेर ऊंचा करके बांधेंगे, बढ़िया किस्म के बीज डालेंगे, समय से उसके निराई सिंचाई करेंगे, समय से वन पशुओं की रक्षा करेंगे, फसल होगी। इतना काम किसान अगर वापिस ले ले तो दाना दाना के लिए आदमी मर जाएगा। कोई भगवान एक दाना दे नहीं सकता है। भाग के प्रभाव से कोई चीज मिल नहीं सकती है। सभी चीजें उपलब्ध होती हैं पुरुषार्थ से। सदगुरु कबीर साहब प्रबलतम पुरुषार्थवादी संत हैं। भाग और भगवान पर आस्था रखने वाले नहीं हैं। देश के तमाम लोगों के अंदर श्रम भाव को जगाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि कहीं कबीर, ए मेरे भारत के भाई बहनों, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। सारे लोग श्रम करो, अन्नोत्पादन होगा। सारे लोग कपड़े की फैक्ट्री में श्रम करो, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। दवा की फैक्ट्री में श्रम करो, रोग निवारक दवा की उपलब्धि होगी। जितने हमारे जीवन के उपयोगी पदार्थ हैं उसके उत्पादन में इंसान के कर्म ही सहायक हैं। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि आपन आस कीजे बहु तेरा। भाई बहनों, अपने श्रम और साधना का भरोसा करो। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहुन मरम पावल हरि केरा। भगवान जो चाहेगा सो होगा। उस भगवान का किसी को पता उता नहीं है। आज बहुत से लोग आंगन में बांस गड़ा हुआ है, उसको कहती हैं बहनें सब कि कुल देवी है। बहनों ध्यान दो, बांस का खूंटा कुल देवी नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल में कुल देवी माता है, कुल देव पिता है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीति मापन्ने जयंत सब देवता। माता पिता देव हैं, माता पिता गंगा हैं, माता पिता सारे पवित्र त्योहार हैं। माता को देवी समझो, कुल देवी मां है, कुल देव पिता है। वेद के ऋषि ने कहा है, वेद के ऋषि ने कहीं बांस के खूंटा को कुल देवी नहीं कहा है। तो वही कह सकता है जिसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। वेद के ऋषि ने कहा है मातृदेवो भव। सभी लोग मातृ पूजन करो। महारानी जानकी
जब चली थी जनकपुर से अयोध्या के लिए, तो उनकी मां ने कितनी अच्छी सीख दी कि सीते तुम अयोध्या जाओ, लेकिन जाकर करोगे क्या? एक चौपाई में सास ससुर गुरु सेवा करो। कुल देवी सास है, कुल देवी मां है। कोई पति के लिए मां है तो कोई पत्नी के लिए मां है। जो पत्नी के लिए मां है, पति के लिए वो सास है। सास और मां बहुत मर्यादा का विषय है। जानकी की मां ने कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी कारज अनुसरे हो। सास और ससुर को देवी और देव समझना, बांस के खूंटा को कुल देवी कभी भूल करके नहीं कहना। भारतीय संस्कृति के मूल में मातृदेव है, पितृदेव है, गुरुदेव है। इसलिए माता पिता से हमको जन्म मिलता है। सभी अनुभवी बहनें बैठी हुई हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं कि माता पिता के संयोग से संततियों का उत्पादन होता है। लड़के लड़कियां कहां से आती है? माता पिता के संयोग से। तो जन्मदाता जन्मदात्री मां है, जन्मदाता पिता है। इसलिए माता और पिता को हमारे भारतीय मनीषियों ने देव कहा। जिनके संपर्क से हमको जीवन जीने की दिशा मिलती है, उसको हम सद्गुरु कहते हैं। यही 3 देव हैं भारत के ऋषियों की मान्यता में, मातृदेव, पितृदेव, गुरुदेव। माता पिता जीवन दाता हैं और संत सद्गुरु हमको जीवन जीने की दिशा देते हैं। आज माता पिता की अवज्ञा तो हो ही रही है, संत और सत्संग की अवज्ञा होती चली जा रही है इस देश में। परिणाम क्या हो रहा है? इतना रूप विभत्स हो गया है, चारों तरफ अनाचार। एक दिन एक माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी। आज तो पढ़ी लिखी की भी समझ मंद पड़ गई है। हमने कहा तुम्हारे घर में कोई देव देवी है? कहा कि हाँ साहब, घर में देवी है। चले जाते हैं कहीं निमंत्रण में, सत्संग में, त्योहार में, वो देवी घर की रक्षा करती रहती है। हम कि कौन देवी है? वो कोठी के उत्तर तरफ कोने में रहती है। कहा गहील है। कहा वही घर की देखभाल करती है। हम लोग निश्चिंत रहते हैं। हम कि देखना, सावधानी मत खोना, धोखा खा जाओगे आज नहीं कल। लेकिन संजोग से चोर ने आने का संकल्प लिया, योजना बनाई कि आज इसी घर में चोरी करनी है, और उसी कोना में सेंध दिया हुआ। और सेंध देने में जो कुदाल चला रहा था,
गहील माय के कनपटिए छांट लिया। जब सब सामान कोठरी में से ले गया, हमने कहा रखवाली तो कर रही थी गहील, तो आज सो गई थी क्या? आज घर की रखवाली क्यों नहीं की? घर लूट कैसे गया? कहा घरे नहीं लूटा बाबा, गहील माय के खनपटियों छांट ललके। हमके झूठा भरम में आज तक हो। अरे शक्ति तुम हो, अपनी रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, मनु ने कहा था। मनु संतति स्ववीर्य गुप्ता, अपनी शक्ति से संरक्षित ये समाज है। शरीर सभी को अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपनी बौद्धिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपनी श्रम सत्ता को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपकी शक्ति के बिना, आपके बौद्धिक बल के बिना, आपके शारीरिक बल और पुरुषार्थ के बिना एक भी काम होने वाला नहीं है। जो भी होगा आपके श्रम से होगा। आज हमारी बहनें बच्चों को जन्म दे देती हैं, किसके हवाले कर देती है कि दुर्गा माँ तो ही देखियो। आप लड़के कैसे बन रहे हैं दुर्गा के भरोसे? कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई कबाबी, कोई पता नहीं क्या क्या। सारे युवा वर्ग के लोग अटर पटर होते चले जा रहे हैं।